हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। तो अपने लेसन्स को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने पढ़ा था पेज नंबर 10 के ऊपर के जो चार जो पैराग्राफ है वो पढ़े थे। अब अपने पेज नंबर 10 के लगभग पेज के मिडिल से शुरू करते हैं। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी। तो इससे पहले अपने पढ़ा था कि श्रीमती मलिक की पुत्र वधू जो बरामदे में खड़ी हुई थी पिलर के पास में, अपने बालों को ठीक करते हुए, अपने लाल रंग की साड़ी से ढकते हुए, और वो नौकरों को निर्देश दे रही थी कि टैक्सी में से सामान निकाल लिए। टैक्सी जो गाड़ी के पीछे आ रही थी उसमें से सामान निकालने के निर्देश दे रही थी। तो अब इससे आगे अपने शुरू करते हैं। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी। तो सामान है वो टैक्सी से बाहर निकाल लिया गया। लगेज सामान, रिमूव का मतलब हटाना होता है, लेकिन यहां होगा रिमूव्ड, निकाल लिया। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी। टैक्सी से सामान को निकाल लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, भुगतान करने के बाद, किराया देने के बाद जो टैक्सी ड्राइवर था वो अपने टैक्सी को लेकर के चला गया। मिसेस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार। श्रीमती मलिक जो अभी भी कार के पीछे की सीट पे ही बैठी हुई थी। सी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन। उनके दिमाग में एक विचित्र प्रकार की, एक विशेष प्रकार की अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई थी। सिंकिंग सेंसेशन, सिंकिंग का डूबना, सेंसेशन सनसनी। उनके दिमाग में एक विशेष प्रकार की डूबने जैसी सनसनी या डूबने जैसी स्थिति बनी हुई थी। कहने का मतलब कि बहुत दुख स्थिति बनी हुई थी उनके दिमाग में। देयर हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस। फिर पुत्र और पुत्र वधू ने नए घर में प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन। और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एक एक करके सारी बत्तियां ऑन कर दी, सारी लाइट्स ऑन कर दी। एवरी रूम वॉज लाइट अप। प्रत्येक कमरा प्रकाशमान हो गया, जगमगा गया। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वेप्ट आइड स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार। श्रीमती मलिक अब भी गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठी हुई थी और ये सब दृश्य वाइड का फैली हुई, आइड का आंखों से, अपनी फैली हुई आंखों से, अपनी विस्तृत आंखों से ये सब दृश्य देख रही थी। या आपने कह सकते हैं कि अपनी फटी हुई आंखों से ये सब दृश्य गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हुए देख रही थी। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम्ड टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन। क्योंकि किसी ने भी उत्तेजना में ये याद नहीं रखा कि किसी तरीके से गाड़ी का दरवाजा खोल करके और श्रीमती मलिक को भी गाड़ी से बाहर निकाल लिया जाए। एक्साइटमेंट, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, किसी ने उत्तेजना में किसी को भी नए मकान के अंदर जाने का जोश इतना था, इतनी जल्दबाजी थी, उत्सुकता थी कि किसी के भी ये याद नहीं रहा कि श्रीमती मलिक भी गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठी है, तो उनको गाड़ी से भी बाहर निकाल लिया जाए। तो सारे नौकर वगैरह या पुत्र और पुत्र वधू सब अपने जो नए मकान जो था बना हुआ उसके हर एक एक रूम में वो घूम रहे थे, देख रहे थे। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर। तो जब वो घूम रहे थे, अचानक बेटे को अपनी माता का ख्याल आया। ही रैन टू द पोर्च। वह दौड़ करके बरामदे में गया, पोर्च में गया, एंड ओपन द डोर ऑफ द कार। और कार का दरवाजा खोला। तो जैसे ही कार का दरवाजा खुला तो श्रीमती मलिक ने कहा, ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप। द मदर स्पोक इन ए विस्पर। विस्पर का धीरे से।
विस्पर धीरे से। तो श्रीमती मलिक ने जैसे वो गाड़ी से बाहर आई तो बिल्कुल धीरे से कहा कि मैं शाम के समय जब यात्रा करती हूं तो मेरे को नींद आने लग जाती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि श्रीमती मलिक ने कहा कि शाम की जो यात्रा है वो मेरे को आलस दे देती है और इससे मेरे को नींद आने लग जाती है। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट। तो जब भी बेटे ने अपनी माता को गाड़ी से बाहर निकाला तो पीछे पीछे पुत्र वधू भी घर से बाहर आ गई। एवरीवन वाज लाफिंग। हर व्यक्ति बहुत खुश था। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरंडा अगेन। और श्रीमती मलिक की पुत्र वधू जब बाहर आई तो फिर से उसी संगमरमर के पिलर के पास जो बरामदे में बना हुआ था जाकर के खड़ी हो गई, जहां पे उस वास्तुकार ने वो चित्र या वो जो स्केच बनाया था वही जाकर के खड़ी हो गई। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयरडू विद हर मेरून कलर्ड साड़ी। और वहां पर पुत्र वधू ने अपने लाल रंग की साड़ी से और अपने बालों को ढकने का प्रयास कर रही थी। तो श्रीमती मलिक को घर के अंदर लाते हैं और इस वक्त खाने का समय हो गया है। श्रीमती मलिक को खाने के लिए कहा जाता है तो श्रीमती मलिक कहती है, आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, सेड मिसेस मलिक। श्रीमती मलिक ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई हैव नो एपेटाइट। एपेटाइट APETIT, आई हैव नो एपेटाइट, कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे को भूख नहीं है। आई हैव नो एपेटाइट, कि मेरे को भूख नहीं है। सेड मिसेस मलिक, श्रीमती मलिक ने कहा, आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहती हूं। द सर्वेंट हैड लेड डिनर टू द टेबल। तो जो नौकर खाना लेके आए थे उन्होंने खाने को मेज के ऊपर रख दिया। तो जब श्रीमती मलिक ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे को नींद आ रही है, तो पुत्र वधू ने क्या कहा, देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, शेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू द रूम 10/8। तो जब श्रीमती मलिक ने कहा कि मेरे को नींद आ रही है तो पुत्र वधू ने 10/8 वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि तब तो अच्छा यही होगा कि आप अपने उस कमरे में जाकर के सो जाएं। And her son conducted Mrs. Malik to it, holding her hand. और श्रीमती मलिक के बेटे ने श्रीमती मलिक का हाथ पकड़ करके और वो उस कमरे की ओर ले गया। She was feeling terribly drowsy. श्रीमती मलिक जो अत्यधिक उनिंदा महसूस कर रही थी। उनिंदा का मतलब आलसी महसूस करना या नींद आने वाली कंडीशन महसूस करना। ड्राउजी उनिंदा। उनिंदा श्रीमती मलिक बहुत उनिंदा महसूस कर रही थी, यानी बहुत नींद आ रही थी, बहुत नींद महसूस कर रही थी। मिसेस मलिक shook her head again. श्रीमती मलिक ने फिर से अपना सिर हिलाया। बट what was wrong with it? परंतु इसमें गलत भी क्या था? Her husband had already gone. क्योंकि उनके पति जो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। She would follow him. और श्रीमती मलिक सोचती है कि मेरे को भी तो उनका अनुसरण करना है, उसी रास्ते पे जाना है। वन डे सी मस्ट डू इट। एक दिन निश्चित रूप से उसे भी जाना ही है। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉस रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम। कि मैंने ही तो सोचा था कि ये मेरी सास का कमरा हो सकता है और इसके बाद में यानी जब सांस चली जाएगी उसके बाद में ये कमरा एक स्टोर रूम में बदल लिया जाएगा। These words re-echoed in Mrs. Malik's ears. ये सारे शब्द जो श्रीमती मलिक के याद आ रहे हैं, जो श्रीमती मलिक ने मकान निर्माण जो नक्शा बना था उस वक्त जो वास्तुकार को ये बातें कही थी, ये सारी बातें उनके रिमाइंड हो गई, सारी बातें याद आ गई और उनके कानों में गूंज रही थी। And then she heard her daughter-in-law's comment. उसी समय श्रीमती मलिक अपने पुत्र वधू की आवाज सुनती है और क्या कहती है, देखो, द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, वेरी वेल प्लानेड। कि घर है
वो बहुत अच्छी योजना के साथ बना हुआ है कि वैसे तो मकान में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बना है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम। इस घर में केवल एक भंडार कक्ष की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग एनफ स्टोर। और अगर इसमें एक अच्छा या बड़ा स्टोर रूम होता, भंडार कक्ष होता, तो और भी अच्छा होता। लेकिन भंडार कक्ष की जो कमी थी वो किस तरीके से पूरी होनी थी, जैसा कि मिसेस मलिक ने बताया था कि वो सास का 10/8 का जो कमरा था, जो श्रीमती मलिक ने अपनी सास के लिए बनवाया था, लेकिन अब वो कमरा किसको मिला? श्रीमती मलिक को खुद को ही मिला। और जब श्रीमती मलिक इस दुनिया से चली जाएगी तो वही 10/8 का कमरा स्टोर रूम बन जाएगा। तो जब श्रीमती मलिक ने यह बात सुनी, अपने पुत्र वधू की बहू की बात सुनी कि यह घर वैसे तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बड़ी अच्छी योजना से बनाया है, इसमें एक स्टोर रूम की कमी है, अगर वो होता तो ये और भी अच्छा होता। मिसेस मलिक हियर्ड इट। श्रीमती मलिक ने यह सब सुना। एंड शी फेल्ट, और महसूस किया, as if she was sinking deep and deep into a bottomless well। श्रीमती मलिक को यह लगा कि जैसे वो गहरे से गहरे बिना पेंदे के कुएं में डूबती जा रही थी, क्योंकि वो सारी जो चीजें थी वो श्रीमती मलिक के रिमाइंड हो गई, याद हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन आज अपने कंप्लीट हो गया है। कल अपने इसके क्वेश्चन देखेंगे, जो मैं आपको सारे क्वेश्चन 1 to लास्ट या फर्स्ट टू लास्ट में आपको कंटिन्यू बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं एक एक जो सारे क्वेश्चन है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, इजी तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया है। कल के लिए अपने क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू।